हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो जी आप सब? क्या बात है, काफी सारे फ्रेंड्स हमारे बीच में आ चुके हैं, है ना। जो अभी तक नहीं आए हैं, जल्दी से कॉल करके उनको मीटिंग के अंदर इनवाइट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि हम फिर टाइमली मीटिंग को स्टार्ट करें। एक बार मुझे ना चैट बॉक्स के अंदर क्लियर कर दे, है ना, वन टाइप करके, क्या मेरी वॉइस आप सबको विजिबल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो और वीडियो के अंदर? ओके जी, ओके। थैंक यू। वेलकम है जी आप सबका, है ना, आज की इस मीटिंग के अंदर। और बड़ी जबरदस्त मीटिंग रहेगी, ठीक है ना। बट कोशिश एक ही करनी है कि हम आज की मीटिंग को ना डायरी पेन के साथ अटेंड करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर डायरी पेन के साथ आप मीटिंग को अटेंड करोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील की है। जब आप ना मीटिंग्स के नोट्स बनाते हो, तो जब आपको इन फ्यूचर आगे ट्रेनिंग्स देनी है, आप मैनेजर बनोगे, है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसी को जो आज नोट्स बनाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं ना, बिना डायरी पेन के कोई भी इस मीटिंग को अटेंड ना करें, कोई भी। क्योंकि देखो, अगर आप ना बिना डायरी पेन के ट्रेनिंग को अटेंड करोगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होएगी। किसको? आपको। क्योंकि आज तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, बट कल को आप मैनेजर बनोगे, सुपरवाइजर्स बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, है ना। तो मतलब क्या है, आगे ना जाके आपको नोट्स हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है जी। डायरी पेन के साथ मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, और एक कोशिश और करनी है कि जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, है ना, अपना कैमरा ऑन करके बैठिए जी। दिहाड़ी लगाने तो नहीं आए ना हम, है ना, कि अटेंडेंस लगाने आगे सुबह सुबह, कि बस नाम शो हो जाएगा, मैम को पता लग जाएगा मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। मेरे को पता कुछ तो भी उठे भी नहीं होंगे, है ना। मीटिंग में बैठ के भी कर ही रहे हैं चीजें। तो कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड कीजिए जी, ठीक है ना, ताकि आपके सीनियर को ना एक चीज पता लगे कि भाई आप मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। और देखो, थोड़ा सा सीरियसनेस शो करने की भी जरूरत है। आप सब आने वाले टाइम के मैनेजर हो, है ना, फ्यूचर मैनेजर हो आप सारे के सारे। और मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, है ना, आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हो, और जब आप ऑनलाइन मीटिंग्स लगाते हो, तो ऑनलाइन मीटिंग का ना सबसे फर्स्ट रोल एक ही होता है कि आप जिस भी मीटिंग को अटेंड करो, देखो, अगर आप ना जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो, मैं आप चीज समझाती हूँ, है ना। अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो जितने भी मीटिंग्स आपको मिलती हैं ना, या फिर वो नोवस कस्टमर की हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर सब हो, हर एक मीटिंग को ना कैमरा ऑन करके अटेंड कीजिए। उसका रीजन क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, ठीक है ना। देखो, दो रीजन है। जब आप कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करोगे, एक तो आपका पूरा फोकस मीटिंग के ऊपर रहेगा। दूसरा, जब ये चीज आपकी डाउनलाइन देखती है ना, आपकी टीम देखती है कि यार हमारे सीनियर तो ना कैमरा ऑन करके पूरा सीरियस तरीके से डायरी पेन लेके नोट्स बनाते हैं, तब जाके मीटिंग लगाते हैं, तो वो चीज ना कॉपी पेस्ट होती है, ठीक है। हमारा बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी टीम आपके बिना कहीं ही कैमरा ऑन करके मीटिंग को अटेंड करेगी। बट अगर आप खुद ही कैमरा ऑफ करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो टीम से तो उम्मीद लगाना भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, है ना, कि टीम आपके कहने के बावजूद भी मीटिंग को कैमरा ऑन करके अटेंड करेगी, ठीक है जी। हमने आज से अच्छी चीजों को कॉपी पेस्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। ओके, डन। मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, है ना। काफी टाइम हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग को लगा रहे होंगे। नाम मेरा रजनी नॉमी है जी। बेसिकली मैं हरियाणा पानीपत से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस के अंदर बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट एंटर किया था, है ना। जैसे अभी आप लोग काफी सारे पर्सन होंगे जिस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट एज के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना, पार्ट टाइम के अंदर। तो सेम मैंने जस्ट अपना पार्ट टाइम के खर्चे निकालने के मोटिव से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट देखो, स्टार्टिंग में हर एक इंसान यहाँ पे एक छोटी सी थिंकिंग लेके आता है कि मेरे को यहाँ से 10-15 हजार आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, मैं 20 हजार कमाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, है ना, या फिर आई हूँ। लेकिन जब हम बिजनेस की ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, बिजनेस को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ना धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट बहुत बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर 10-15 हजार दिमाग में नहीं रहते, फिर दिमाग में बातें ना लाखों रुपए की चलती कि नहीं यार, हमें तो यहाँ पे ना लाखों रुपए कमाने हैं। तो सेम मेरे साथ चीजें हुई, मैंने स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को देखा, बढ़िया लगा। फर्स्ट डे डिसीजन लिया, मैं क्या, मैं इस काम को करूंगी, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया। चैलेंजेस आए, देखो हर एक इंसान को चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना, वो आपको आ रहे हैं और आगे भी आएंगे।
क्योंकि देख चीज बोल जाते हैं कि जिंदगी का नाम ही चैलेंज है ना। अगर आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स आप काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं तो मतलब आप सही रास्ते पे और बड़ी जल्दी सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, स्टार्टिंग में टीम नहीं बनती है ना, लोग मना करते हैं, और क्या रीजंस रहते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है ना। और क्या चीजें बोल के हम टीम में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, बिलिंग्स करवा सकते हैं, है ना। मतलब प्रॉपर आज मैं आपको ना हर एक चीज बता के जाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन फायदा वही इंसान उठाएगा जो डायरी पेन के साथ मीटिंग को लगाएगा, ठीक है। तो बिजनेस को करना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की, हर एक चैलेंज उसको ओवरकम किया। देखो अगर आपको यहाँ पे जल्दी सक्सेसफुल होना है, यहाँ पे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान आपको तब तक नेगेटिव नहीं कर सकता जब तक आप सामने वाले को परमिशन ना दो। और आप नेगेटिव कब होते हो, डिमोटिवेट कब होते हो, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने लास्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया है ना। बट उन्होंने अभी बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अभी से सीखा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया करना, शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, उनको चैलेंजेस आएंगे। वो जिन लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, वो लोग उनको मना करेंगे, बोलेंगे यार हमने तो फॉरएवर पहले देखी है ना। हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, कुछ पूछेंगे काम क्या, तो आपको बताना नहीं आएगा, ठीक है ना। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हो कि मेरे को जल्दी सक्सेस होना और मैं अभी से अपना अगर काम भी स्टार्ट करूँ तो मेरे को सक्सेस मिले, तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं बिना ट्रेनिंग लगाए सारे कुछ कर लूंगा, मैं मैनेजर जल्दी बन जाऊंगा, मेरा पे आउट बन जाएगा, तो ये एक मिथ है जी आपका। आप कुछ भी चीजें यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज मतलब कि जितना भी मैं बैठी हूँ, नॉलेज है जो भी कुछ, आज मेरी टीम सारा कुछ ट्रेनिंग की बदौलत है। मैंने ट्रेनिंग स्टैंड की रेगुलर। देखो जब बिजनेस चल रहा होता है तब भी ट्रेनिंग लगानी है, जब नहीं चल रहा होता तब भी लगानी है, अगर चलने लगी ना, टीम बनने लगी, फिर ज्यादा ट्रेनिंग लगानी होती है। कुछ लोग उस टाइम पे बिजनेस में ट्रेनिंग लगाना छोड़ देते हैं ना। तो सेम कंटिन्यू रखी चीजें, सुपरवाइजर बनी, असिस्टेंट मैनेजर बनी, देन अभी मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है जी। और जो मैनेजर लेवल पे आपको एक इनकम बताई जाती है, ड्रीम ड्रीम इनकम, है ना, कि आप जब मैनेजर बनते हो तो आप 60,000 प्लस नो लिमिट यहाँ पे अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। तो आज मैं वो अर्निंग भी यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, लेकिन कैसे, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग्स को फॉलो किया है और चीजों को इम्प्लीमेंट किया ट्रेनिंग से सीखने के बाद, ठीक है। अभी लास्ट मंथ हमारे कल पे आउट आ चुके हैं ना, तो अभी लास्ट मंथ का भी जो पे आउट है 1,04,000 का है। एंड बहुत बड़ी इनकम होती है जी 1,04,000। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी इनकम कमाएंगे, ठीक है, और एक छोटी सी एज के अंदर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है ना, बट जब आप इस काम को सीख के करोगे, ठीक है जी। सो रेडियो आप सब डायरी पेन के साथ, हाँ जी। अभी काफी सारे फ्रेंड्स और हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। डायरी पेन है सबके पास? क्या बात है, ठीक है जी। ये मेरा शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था, ठीक है जी। अब देखो आज की मीटिंग का जो बेसिकली मेन टॉपिक है ना, हम टॉपिक के ऊपर आएंगे फॉलो अप, है ना, कि फॉलो क्या होता है, कैसे करना होता है। और देखो चीज समझाती हूँ, है ना। अभी आप जितने लोग इस मीटिंग के अंदर एंटर हुए हो, अपना सिस्टम सुपरवाइजर करके बैठे हुए, है ना, तो आप सबके ऊपर ना कहीं आपके प्लान का फॉलो अप था, है ना। क्योंकि देखो किसी इंसान को शायद 2 महीने पहले डायरेक्ट मैसेज किया गया होगा, 3 महीने पहले, इवन कई बार ऐसा भी होता है इंस्टाग्राम पे आपको सीनियर ने आपको ना 6 महीने पहले मैसेज किया था, आपने देखा 1 महीना पहले हाँ कर दी, आपके सीनियर्स ने आपको ट्रेनिंग लगवाना स्टार्ट की। स्टार्टिंग में क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर करने में, फर्स्ट बिलिंग करने में, बट कहीं ना कहीं आपके सीनियर ने आपको संभाल के रखा। मतलब जब आपने उनको एक चीज बोली ना कि अभी मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूँ कर सकता, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो आपके सीनियर ने आपको छोड़ा नहीं था, आपको संभाल के रखा, पकड़ के बैठे रहे कि नहीं कोई चक्कर नहीं, आपके हर एक ऑब्जेक्शंस को क्लियर की कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, है ना। तो वो एक फॉलो अप ही था जी, ठीक है। और वही चीजें आपने करना सीखना है, मतलब कुछ अलग नहीं करना आपने। मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ, कई बार हम चीजों को ना बहुत हैवी लेवल पे दिमाग में लेके जाते हैं कि यार फॉलो पता नहीं कैसे होगा, क्या करना होगा। कुछ कोई चीज यहाँ पे ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। हर एक चीज को ना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने अंडरस्टैंड करना, और एक चीज सिंपल समझ के चलनी है कि जो काम आपके सीनियर कर रहे हैं ना आपके साथ, हमने वो सेम चीजें करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना जी। अब वो क्या कुछ रहेगा सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। फॉलो क्या होता है, मतलब एक न्यू पर्सन को बिजनेस में एंटर करने से लेके उसकी क्लोजिंग तक,
इवन मैं बताऊं उसके मैनेजर तक, है ना, जो आप उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हो, सारा कुछ प्रोसेस फॉलो उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब फॉलो क्या करना है, न्यू पर्सन को क्या बोलना है, आफ्टर ज्वाइनिंग क्या बोलना है, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट टाइम क्या होता है, देखो ना, जब आपका पर्सनल बिजनेस को देख लेता है ना, अपना ट्रेनिंग्स लगा लेता है, काफी सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपने फर्स्ट लिंक उनको सेंड कर दिया, इनविटेशन की मीटिंग कल हुई है ना, आप लोगों ने इनविटेशन लगाया होगा, तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, किसी भी प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले फाइंड आउट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, है ना। और अपना कुछ टाइम पहले लीड जनरेशन की भी मीटिंग हुई थी, अपना कविता मैम ने की थी परसों, फिर कल इनविटेशन था, ठीक है जी, आज फॉलो स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को फाइंड कर लिया, उसके बाद उसका इनविटेशन कर लिया, उसको मीटिंग लगवा दी। अब तीसरा काम स्टार्ट होता है जी फॉलो अप का, है ना। अब मीटिंग तो लगा ली हमारे न्यू पर्सन ने, बट अब हमारे दिमाग के अंदर पता क्या चलेगा कि इसको ट्रेनिंग तो लगवानी है, अब इसको डॉक्यूमेंट्स तो मंगवाने हैं, बट मैं नहीं मंगवाऊंगा, मेरे सीनियर मंगवाएंगे। बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं। देखो एक चीज समझाती हूँ जी आपको, है ना, अगर आप फॉलो अप करने से डरोगे ना, डर है बहुत लोगों के अंदर है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जल्दी मैनेजर नहीं बन सकते। इंसान गलतियां करके ही सीखता है। आपके दिमाग में चीज चलती है कि मैम अगर मैं मेरे पर्सन का फॉलो अप करूंगा ना तो वो ना खराब हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेगा। अगर आप इस माइंडसेट से फॉलो अप करोगे तो वो नेगेटिव ही होएगा, वो डॉक्यूमेंट कभी सेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर पहले एक चीज सोच के बैठोगे, अगर मैं करूंगा फिर तो वो मना करेगा, तो भाई उसने मना ही करना है। सबसे पहली चीज तो क्या है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और फॉलो अप कीजिए, ठीक है ना। अब फॉलो अप जब आप करते हो, आपने उससे पूछना क्या है, क्योंकि आपके सीनियर कोई अलग चीज थोड़ी पूछते हैं उससे। जो चीजें आपके सीनियर ने आपसे पूछी थी आपने सेम पूछनी है। क्या चीजें पूछनी है लिख भी सकते हो आप, ठीक है ना। फॉलो अप में ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है ना। अब अगर आप जैसे फॉलो अप ने मीटिंग लगवा लिया, आपने उसको पॉजिटिव सी कॉल करनी है ना कि हाँ जी राहुल कैसे हो आप, वो बोलेगा बहुत बढ़िया, सपोज दैट कोई भी नेम हम ले लेते हैं, ठीक है जी, कि हाँ जी राहुल कैसे हो आप, बोले बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने देख ली वीडियो, वो बोलेगा हाँ जी वीडियो देख ली, ठीक है। अब उसको वीडियो में ये नहीं पूछना कि तेरे को वीडियो में सब कुछ बढ़िया लगा, वो क्या बोलेगा, अच्छा उसने वो या तो बोलेगा हाँ या बोलेगा ना, अगर उसने ना कर दी फिर आप क्या करोगे। तो कभी भी उसको ये नहीं पूछना आपको वीडियो बढ़िया लगी, नहीं, ये तो बात खत्म हो गई, बोलेगा हाँ बढ़िया थी बस। आपने उसको क्या पूछना है कि आपने जो वीडियो देखी, अभी आपने जो वेबिनार देखा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा उस वेबिनार के अंदर। अब ये सामने वाला इंसान ना आपको आंसर देगा कि यार मेरे को यहाँ पे समझाने का तरीका बहुत बेस्ट लगा, है ना, मेरे को बिजनेस बहुत ज्यादा बेस्ट लगा, मीटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स बताए गए मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, ठीक है जी। कुछ लोग इनकम को बताते हैं कि मेरे को यहाँ पे पैसा बहुत बेस्ट लगा, कुछ लोगों को गाड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ट्रेवल्स अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, यहाँ पे सामने वाला आपको ना दो चार बातें बताएगा तो उसको क्या चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है ना। और जब वो इंसान बोलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन एक ही चीज बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या फिर बिजनेस अच्छा था, तीसरी चीज समझाने का तरीका, ठीक है ना। अगर सामने वाला कह रहा ना कि यार मेरे को तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे, तो आपने उसको ना रिलेट करवानी है हर एक चीज। कहते और क्या बात है राहुल, है ना, जब मैंने इस बिजनेस को देखा ना मेरे को भी सबसे पहले प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा अच्छे लगे थे, ठीक है ना। तो उसको पूछना है कि अच्छा और आपको क्या क्या बढ़िया लगा यहाँ पे, थोड़ा सा और बता देगा आपको, ठीक है ना। कहते बिल्कुल देखो मेरे को भी यहाँ पे सबसे पहले ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि देखो कहते आज के टाइम पे ना हर एक इंसान को हेल्थ की जरूरत है। और जब भी इंसान आपको कोई भी चीज बताता है आपने उसको थोड़ा सा चीजें जरूर क्लियर करनी है, ठीक है ना जी। मतलब सबसे पहले उसको सुनना है, उसको सुनने के बाद ना आपको हेल्थ की इंडस्ट्री भी उसको क्लियर करनी। अगर वो इंसान एक चीज बोल रहा है ना कि उसको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, हेल्थ का काम अच्छा लगा, तो आपने उसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ हेल्थ इंडस्ट्री क्लियर करनी है कि भाई देखो कहते आज के टाइम पे ना हर एक इंसान को अच्छी हेल्थ की जरूरत है, बट बाहर वो हेल्थ नहीं मिल पा रही है। रीजन कहते आज के टाइम पे हमारा खाना पीना बहुत बेकार है। और कहते आने वाले टाइम पे आप चेक करके देखो बीमारियां बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है। मतलब आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो कि पीछे जब कोरोना आया था पूरी दुनिया एकदम मतलब ठहर सी गई थी, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, रीजन क्या था, इम्यूनिटी वीक थी, है ना। कहते आज के टाइम पे हर एक इंसान को एक बेस्ट इम्यून सिस्टम चाहिए, लेकिन हमारा जो खाना पीना है उससे हमारी नहीं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही और ना ही हमें कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है ना। कहते बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फॉरएवर हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रही है ना। कहते देखो आपको पूरी वीडियो के अंदर चीज बताई गई है ना कि फॉरएवर आपको, कि इस वीडियो के अंदर आपको दो चीजों के बारे में बताया गया। सबसे पहला हेल्थ एंड वेलनेस, दूसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग।
ये चीजें आपने उसको बोलनी है जी, ठीक है ना। कि आपको इस वीडियो के अंदर देखो दो चीजों के बारे में बताया गया, सबसे पहला हेल्थ एंड वेलनेस का काम, दूसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। कहते ब्रदर अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे आपके अकॉर्डिंग जो हेल्थ सेक्टर का काम है वो डाउन जाएगा या फिर ग्रो करेगा? तो सामने वाला बोलेगा भाई ग्रो ही करेगा, है ना। कहते बिल्कुल। अच्छा कहते जो हेल्थ सेक्टर अपना नेटवर्क मार्केट ऑनलाइन काम है, कहते ये काम ग्रो करेगा या फिर डाउन जाएगा? बोलेगा यार ऑनलाइन इंडस्ट्री में आने वाले टाइम पे ग्रोथ करेगी। बोलेगा बिल्कुल, है ना। कहते कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने क्या करना है हेल्थ सेक्टर के उसमें अपना कोरोना का एग्जाम्पल दे देना है, खाने पीने का एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है जी। देखो आज के टाइम बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है और आने वाले टाइम पे बीमारियां बढ़ेंगी। रीजन वही है, हमारी डाइट आज हेल्दी नहीं रही है। कदे पहले खेती को चेक करके देख लो, खेती बढ़िया थी, बट आज के टाइम पे तो बिना केमिकल रे स्प्रे के कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब सेकंड बात करें अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री की, है ना। कहते देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन काम बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करा। कहते कोरोना के बाद चीजें ज्यादा बढ़ी है। कहते कोरोना से पहले हम फिर भी काफी सारी चीजों को मोस्ट ऑफलाइन किया करते थे, है ना। बट कहते आज आप चीजों को चेक करके देखो, आज हम बैंकिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, खाना ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ना। कहते आज हम अपनी जिंदगी का 7% टाइम और 70% पैसा राहुल जी ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बोलेगा बिल्कुल, है ना। लेकिन क्या ब्रदर हम ऑनलाइन काम करके पैसा कमा रहे हैं? वो बोलेगा नहीं। कहते थे उसका रीजन क्या है, हम क्यों नहीं कमा रहे? उसके दो रीजन है, आपने उसको बोलने दो रीजन है। सबसे पहला रीजन जी कि आप ऑनलाइन काम है, ठीक है। तो सबसे इंसान का माइंड ये बोल रहा होता है कि नहीं ऑनलाइन काम तो फ्रॉड है। कहते भाई सबसे पहले तो मैं ना ऑनलाइन काम फ्रॉड लगते हैं। बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल। कहते जो दूसरा रीजन वो बताऊं क्या है? वो बोलेगा क्या, कहते दूसरा आपको ऑनलाइन काम करने की नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है। पहला फ्रॉड लग रहे हैं, दूसरा आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि ऑनलाइन काम करके पैसा भी आ सकता है। कहते इसीलिए हम चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते और हमें हर एक ऑनलाइन काम लगता है, स्कीम स्कैम लगता है ना। कहते ब्रदर लेकिन सारा कुछ ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, कहते हैं सबसे पहले ऑनलाइन इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। कहते हैं आज आप चेक करके देखो जो लोग ऑनलाइन काम को कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री का यूज कर रहे हो, कितने बड़े लेवल पे पैसा कमा रहे हैं। बोलेंगे जी बिल्कुल, उसको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ। कहते हैं आज से अगर आप 3-4 साल पहले देखो, कहते हम कितना अपना ऑनलाइन पेमेंट्स को यूज करते थे। बोल बिल्कुल भी नहीं। कहते पहले हम बैंक के अंदर जाया करते थे, अपना लाइनों के अंदर लगते थे, बट आज आप चेक करके देखो क्या आपको बैंकों के अंदर जाने की जरूरत है, लाइनों में लगने की जरूरत है? क्या बोलेगा नहीं यार यूपीआई से 1 मिनट के अंदर पेमेंट हो जाती है ना। कहते ब्रदर सेम चीज है। कहते आज ऑनलाइन इंडस्ट्री ने क्या किया, हर एक काम को इजी कर दिया। कहते जो 21वीं सदी है ना, जिस सदी के अंदर हम जी रहे हैं, 21वीं सदी हार्ड वर्क का नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का टाइम है। यहाँ पे स्मार्ट काम
हाँ जी टीम, सो आई होप अभी तक ट्रेनिंग है ना बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ टेक्निकल इशू के कारण है ना मैम मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं। सो जस्ट 1 मिनट वेट करें आप सब, डायरी पेन में आप जो नोट्स बनाए हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए। सो मैम जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको, है ना? सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, सो कैमरा ऑफ करके मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या करना, अपना डायरी नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है जी? सो अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, जस्ट वेट। सो हमने ना, मैं आपको चीज बता रही थी, नोट डाउन कीजिए कि हमने उससे क्या पूछना, भी सब कुछ बढ़िया है ना? तो कहते सेम आपको फॉरएवर ना दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने का मौका दे रही है। अभी आ रही है मेरी वॉइस आप लोगों को? हाँ जी, है ना? कि फॉरएवर आपको ना सिंगल प्लेटफॉर्म पे दोनों की, दो इंडस्ट्री के अंदर डील करने का मौका दे रही है। कहते हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स को अटेंड करके इस काम को स्टार्ट करना है ना। सेकंड क्वेश्चन आप उससे क्या कर सकते हो, कहते क्या आपने कभी टीम 564 का नाम सुना है? ठीक है जी, अगर उसने सुना होगा तो वो बोलेगा यस, अगर नहीं बोलेगा ना, ना सुना होगा तो बोलेगा नहीं, है ना? कहते हमारे, कहते टीम 564 आज एक वो ग्रुप है, एक वो ब्रांड बन चुका है जहाँ पे बहुत कम एज के अंदर, है ना, 18 से लेके मतलब 25-26 साल के लोग यहाँ पे मैनेजर हैं, और महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब मिलीनियर बन चुके हैं, ठीक है जी? और अपने पर्सनल गाड़ियां ले चुके हैं, कहते फॉरएवर, अपना फॉरएवर से। तो कहते अगर आप नहीं जानते, कहते हमारे अपना चैनल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना? मतलब जो भी टीम 564 के पेजेस बने हुए हैं, आप लोगों ने फॉलो किए होंगे, जिन्होंने नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी? और आपने क्या करना है, आपने अपने न्यू पर्सन को, है ना, जो आपके नोवर्स कस्टमर्स आएंगे, आपने वो ग्रुप उनको फॉलो करवाना, ताकि ना वो वहां पे चीजों को चेक करे कि जो चीजें टीम 564 के बारे में बताई जाती कि यहाँ पे अचीवमेंट्स है हमारे ग्रुप के अंदर, तो वो वहां पे उनको देखे, क्योंकि जब आप फॉलो करोगे तो आपके सामने वीडियोस ऑडियोज है ना आती रहती है, ठीक है जी? तो आपने उनको फॉलो करवा देना। सेकंड चीज आपने क्या पूछा, क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से आप जानते हैं, फिर आपने पहले सुना है? वो बोलेगा देखो थोड़ा बहुत हिंट होता है लोगों के भी, हाँ हाँ नेटवर्क मार्केटिंग हमने सुना है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है, यहाँ पे बंदे लगाने पड़ते हैं। तो आपने क्या करना, विद एग्जांपल्स वहां पे उनको थोड़ा हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से चीजें क्लियर करनी। कहते ब्रदर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को भी पहले यही चीज लगती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग ना बंदे जोड़ने का काम है। कहते बट ये कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ठीक है जी? कहते हमें ना यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कुछ लोगों का नेटवर्क बना के, है ना, टीम बना के, है ना, कहते हमें यहाँ पे क्या, हमें नेटवर्क बना के काम को करना स्टार्ट, अभी काम स्टार्ट करते हैं, हमें काम करना होता है, कहते। और आज के टाइम पे अगर आप चेक करोगे ना, कहते हर एक इंसान का नेटवर्क, कहते ब्रदर हमें ना थोड़ा सा, कहते पॉजिटिव माइंड से चीजों को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चीजों को समझना। कहते आज आप एक चीज को बताओ, इस हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अमीर है, कहते वो कैसे पैसा कमा रहे हैं?
क्योंकि कहते हैं उनका ना नेटवर्क है, कहते हैं अंबानी का भी नेटवर्क है, अंबानी का भी नेटवर्क है, कहते हैं हर एक इंसान का नेटवर्क है, और जिसका नेटवर्क है उसी की नेटवर्क है, कहते हैं वही इंसान अमीर है। कहते हैं आज आपको यहाँ पे फ्री में नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, कहते हैं ये कोई बंदे लगाने वाला काम नहीं। कहते ब्रदर अगर ये बंदे लगाने वाला काम होता, कि कई बार क्या होता है, आप हरियाणा से हो बट आपको प्रोस्पेक्ट मिलता है मुंबई का, छत्तीसगढ़ का, है ना, अलग अलग स्टेट्स का, तो आपने उसको बोलना कहते भाई अगर ये कोई बंदे जोड़ने का एक काम होता है, कहते यार मैं हरियाणा इधर है तो मैं पानीपत, जहां से भी आप हो लोकल आपके एरिया, कहते लगता है मेरे एरिया के अंदर इंसानों की कमी है, बंदों की कमी है, वो बोलेगा नहीं। कहते हैं को बंदे जोड़ने का काम नहीं, कहते मुझे कुछ सीरियस लोगों की जरूरत है कि इस काम को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कोई बंदे नहीं जोड़ने, ठीक है ना, कहते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क को बना के काम करना है। यदि अगर आप नेटवर्क को बनाते तो आप यहाँ पे बहुत जल्दी अमीर हो सकते हो, ठीक है जी। आपने कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं उनको, ठीक है ना, बिल गेट्स के, मार्क जुकरबर्ग, अमेजोन, कहते हैं अमेजोन का भी नेटवर्क है। मतलब क्या है, उस इंसान को अच्छे से चीजें क्लियर करनी है, 10 से 15 मिनट आपके जरूर लगेंगे फॉलोअप के ऊपर जब आप न्यू पर्सन के डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो, बट अगर आपने उनको चीजें अच्छे से क्लियर कर दी ना, तो सामने वाला इंसान आपके साथ बिजनेस प्रोसेस को ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर करवाने के बाद आपने उनको क्या बोलना है, कहते तो ब्रदर अभी चीजें क्लियर है, आपको बोलेगा हाँ, कहते फिर मिलके काम को स्टार्ट करे, बोलेगा हाँ, कहते अब आपने क्या करना है स्टार्टिंग के लिए, कि जैसे वीडियो के लास्ट में आपको मैम ने बताया था। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, आप लोगों को एक बार बताओगे? स्क्रीन तो शेयर है, ऑडियो विजिबल है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बता सकते हो, है ना। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऑडियो क्लियर नहीं है। देखो थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा मौसम की वजह से, बट अभी मैं कैमरा ऑफ करके इसलिए मीटिंग को कंटिन्यू करूँ ताकि आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ओके जी, ओके, थैंक यू, क्लियर है ना। तो कहते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डन करवाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी के साथ, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप यहाँ पे उनको चीज पूछ सकते हैं, कहते ब्रदर आपके पास पैन कार्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता, तो बोलेंगे नहीं होगा, तो बोलेंगे कहते ओके ब्रदर तो रजिस्ट्रेशन डन करते। कहते 2 प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन डन करने के भी। कहते पहला तो क्या आप इसको खुद से डन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज अगर आपको ट्रस्ट लेवल है ना, आपको ट्रस्ट इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट मुझे भी सेंड कर सकते हो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन कर दूंगा अगर आपको नहीं करना आता है तो। देखो अगर आप सामने वाले इंसान को ना पहले ही चीज बोल दोगे कि आप खुद से भी कर सकते हो या फिर मैं कर दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ना डॉक्यूमेंट सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोलेगा नहीं यार सामने वाला इंसान बढ़िया है, वो मेरे को बोल रहा है कि तू भी कर सकता है, मतलब काम फ्रॉड वगैरह नहीं है, डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। बहुत बार लोग बोलते कि हाँ मैं खुद कर लूंगा, तो आपने क्या करना है, नहीं बोलना नहीं नहीं तू मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर मैं तेरा रजिस्ट्रेशन डन करूंगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। सामने वाला इंसान जैसे कंफर्टेबल है उसको उस तरीके से चीजें समझाइए, उसी टाइम कहते ओके फिर अभी डन कर रजिस्ट्रेशन, बोलेगा हाँ। तो आप सबको रजिस्ट्रेशन डन करना आता होगा, ऑप्शन नहीं आता तो अपने अप्लाइन से पूछिएगा, गूगल साइट पे जाके ओपन करवा के उनकी आपने आईडी लगवा देनी है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने, कहते फिर उसको जो अपना फॉर एवर एलो अपना जो होता है माई फॉर एवर इंडिया ऐप, उसका जो प्रोसेस ओटीपी वगैरह का सारा कुछ अच्छे से क्लियर करवा के आपने क्या करना है, उनका नंबर ग्रुप्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। और करना नहीं है, करवाना अपने सीनियर से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सीनियर्स की हाइप बना के अच्छे से अब रजिस्ट्रेशन डन हो गया, ठीक है। कहते ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन आपका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। तो कहते अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो अब ना आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपने उनसे थोड़ा सा ट्रेनिंग का टाइम पूछ लेना है ना, कि ब्रदर आप किस टाइम फ्री रहोगे, हम किस टाइम से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि हम आपको फिर आपके कंफर्टेबल टाइम के ऊपर अपना ट्रेनिंग्स को अटेंड करवा सके, उसका पार्ट बनवा सके, ठीक है जी। तो आपको प्रॉपर टाइम बता देगा, उनके टाइम के अकॉर्डिंग आपने उनके ट्रेनिंग शेड्यूल को फिक्स कर देना है, ठीक है। और फिर बढ़िया तरीके से उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह लगवा के उनका नंबर ग्रुप में ऐड करवा के उनका एक वेलकम मैसेज डालना, और वो खुद से डालना, क्योंकि देखो हम कई बार क्या करते हैं, सीनियर से नंबर ऐड करवाया, सारा काम सीनियर कर रहा है, नहीं, अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करोगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे, अब सामने वाला इंसान किसके साथ ज्वाइन हुआ है, आपके साथ, वो आपकी क्लाइंट को नहीं जानता स्टार्टिंग में, ठीक है जी। अगर आप उसका वेलकम मैसेज डालोगे उसको कितना अच्छा लगेगा, जब आपके अप्लाई ने आपका वेलकम मैसेज खुद से डाला था आपको कितना अच्छा लगा था, है ना। तो हमने सेम चीजें उनको फील करवानी है, ठीक है जी। अपना उनका
वेलकम मैसेज डाल देना, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप उनकी ज्वाइनिंग करवाने ना, 3 मैजिकल क्वेश्चंस और आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंसान इतना सब समझाने पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, मतलब आगे बिजनेस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो 3 मैजिकल क्वेश्चन आपने उनसे पूछने हैं। सपोज दैट आप उनका कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है जी। जैसे मान लो राहुल, मोनी, कोई भी है ना, कि मान लीजिए अगर आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हो, है ना, तो आपको यहाँ से आज से 6 महीने के बाद कितनी इनकम चाहिए जिससे आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सको और अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सको। तो वो इंसान आपको बताएगा। देखो सिंपल सी चीज बताऊं, ये वो क्वेश्चंस है, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को ना सामने वाले इंसान को बोल के अपना 2cc की बिलिंग करवाती हूँ, 2cc की क्लोजिंग करवाती हूँ, ठीक है ना। मतलब अगर आप ये चीजें उनको स्टार्टिंग में चीजें क्लियर करते हो, मैं आपको बताऊं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जी। आपके पास इतनी ज्वाइनिंग्स आएंगी, आपकी टीम में रिटेंशन रहेगी और आपकी टीम काम करेगी और जल्दी आप लेवल अप करोगे। बट उसके लिए आपने चीजें करनी है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं बैठ के, और ये काम आप करोगे, नहीं कि आपकी अपलाइन, ठीक है ना। कई बार हम ना अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं जी मेरा तो सारा काम अपलाइन ही करके देगी। भाई चेक अपलाइन को थोड़ी दोगे आप, है ना। कुछ काम तो खुद से भी करना चाहिए। अगर आप अभी से नहीं करोगे, कल को आपकी टीम भी सेम आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, ठीक है ना। तो 3 मैजिकल क्वेश्चंस आपने उससे पूछने हैं, ठीक है जी, वो आपको बताएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपने कोई भी इनकम बता देगा। उसके बाद आपने उससे क्या पूछना, कहते हैं अगर आपको यहाँ से 6 महीने के बाद 1 लाख अर्न करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ना बिजनेस प्लान को देखने के बाद एक ही चीज बोलते हैं कि मेरे को 40,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है। अच्छा कहीं हद करके 2 लाख भी बोल देते हैं ना। तो आपने अप्रिशिएट करना, ये नहीं बोलना नहीं 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 2 लाख नहीं आएंगे, आपने बोलना बहुत बढ़िया यार, आपके तो सपने बहुत बढ़िया, मैं तो बिजनेस करने में और मजा आएगा ना। तो आप उसको पूछो, कहते अगर आपको यहाँ से 6 महीने के बाद 1 लाख अर्न करना है, जितनी भी वो इनकम बोलेंगे, तो कहते आप मुझे अपने 24 घंटे में से कितना टाइम दे सकते हो उस बिजनेस को करने के लिए। अब यहाँ पे सामने वाले इंसान से आप उसका टाइम भी ले रहे हो। वो आपको बता देगा कि मैं 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा। कई बार इंसान बोलता है कि मैं 2 घंटे दूंगा जी, कई बार बोलता है कि मैं 1 घंटा दूंगा, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ बोलेंगे 8 घंटे, है ना। अगर कोई इंसान ही बोलना कि मैं तो 2 घंटे दूंगा, तो आपने उसको चीज जरूर वहां पे बोलनी है। कहते ब्रदर वैसे आपको क्या लगता है, कहते 2 घंटे देके कहीं पे 1 लाख रुपए कमाना सिखाया जाता है। अब वो वहां पे ना थोड़ा सा सोचेगा एक बार, तो नहीं यार बाहर तो नहीं है। लेकिन टेंशन ना लो, यहाँ पे हम सिखा देंगे, कहते लेकिन जो टाइम आप हमें बोल रहे हैं कि मैं दिन के 2 घंटे, 4 घंटे दूंगा, कहते ब्रदर फिर वो टाइम आपने देना है। देखो ऐसा ना हो कि आप हमें बोल तो रहे हो बट आप फिर आप उतना टाइम ही ना दो, यहाँ पे ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से अटेंड ना करो। कहते इससे क्या होगा, कहते आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, चीज उससे पूछनी है, ठीक है। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन उसको क्या करना है, क्योंकि वो बंदा सीरियस हो चुका है। आपने उसको उससे सपने पूछ लिए, इनकम पूछ लिया, अब आपने उसको बता दिया कि आप इस इनकम को कितने टाइम में, कितना टाइम देके फॉरएवर को डेली बेसिस पे कमा सकते हो। अब आपने उसको चीज पूछनी है थोड़ा और सीरियस करने के लिए, ताकि इंसान घर पे जाके चीज ना बोले कि मैं बिजनेस नहीं करता, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरा मन नहीं कर रहा। कहते अगर आपको हमारे बिजनेस के बारे में ना पता होता, है ना, तो कहते क्या आप 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच पाते, या फिर जो अभी आपने मुझे अपना गोल बताया आप उस गोल को अचीव कर पाते। अब इंसान बोलेगा नहीं है मैम, मार्केट में तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है कि जहां पे मैं 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए कमा लूंगा, 50,000 कमा लूंगा, 60,000 कमा लूंगा। अब वो इंसान सीरियस हो चुका है, बोलेगा नहीं ब्रदर, नहीं सर, कोई ऑप्शन नहीं है ना। कहते ब्रदर यहाँ पे है, तो हमने मिलके इस काम को स्टार्ट करना है। क्या बोलेगा, हाँ जी। कहते ओके, तो चलो हम मिलके इस काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अपना बिजनेस फिर हमने उसको स्टार्ट करवा देना, ट्रेनिंग अच्छे तरीके से, और देखो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जी खुद ही लेनी है। मैं ना बहुत बार एक चीज चेक करती हूँ, हम क्या करते हैं, जब हम न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, देखो जो न्यू है, मैं उनको तो चलो मान लेते हैं कि उनको नहीं पता, बट आप पता कर सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग कौन कौन सी लगवानी होती है। स्टार्टिंग में आप उनको ट्रेनिंग लगवानी है बीओपीपी प्रोडक्ट नॉलेज, 5 डेज का जो बैच चलता है। प्रोडक्ट बीओपीपी प्रोडक्ट नॉलेज, वाई फॉर एवर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और एक चीज और, तीसरी मीटिंग के बाद हम ना उसको प्रोडक्ट्स बताते हैं। तो कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज सेशन के बाद अपना उसको प्रोडक्ट मत बताओ, फर्स्ट ऑर्डर मत बताओ, ठीक है जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगवाने के बाद प्रोडक्ट्स बताओ, और जिस दिन प्रोडक्ट्स बताना होता है ना, उसको एक मीटिंग अलग से लगवाओ प्रोडक्ट्स नॉलेज की, ताकि वो प्रोडक्ट्स को चूज कर सके अच्छे तरीके से, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान, ये 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के बाद आपने उसको आगे के लिए प्रोसेस करना है, ठीक है जी। अब देखो सिंपल सी चीज क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट अपना फॉलो अप जब कर रहे हैं ना, तो सामने वाले की बातों में हाँ मिलाएंगे, बोलेगा जी मैं तो
2 घंटे नहीं दे सकता, मैं तो आधा घंटा दूंगा, मैं तो रात को 12 बजे फ्री होऊंगा। देखो जो टाइम फ्री हम भी मानते दो, बट कई बार क्या होता है ना, इंसान जो टाइम आपको बोला है फिर उस टाइम पे भी चीजें नहीं करता। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा रखना है, सुनो प्रोस्पेक्ट की, करो अपने मन की और करवाओ भी अपने मन की, ठीक है ना। मतलब क्या है, आपने प्रोस्पेक्ट की सुननी जरूर है, हमें एक अच्छा लिसनर बनना है जी यहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की आप सुन नहीं रहे हो और अपनी अपनी गाए जा रहे हो, ठीक है ना। सामने वाले को सुनना है सबसे पहले, पहले उसको सुनो, पहले उसको खाली होना है, उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसके बाद आंसर कीजिए। अगर आप पहले सामने वाले को सुन लोगे ना फिर उसको आंसर करोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट फॉलोअप टाइम होता है अपना मॉर्निंग टाइम, ठीक है जी। और पैसिव फॉलोअप भी आप लगा सकते हो, तो मैंने आपको एक्टिव बताया, ठीक है। पैसिव फॉलोअप कैसे लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप इंस्टाग्राम पे उनको अपने टीम 564 की आईडी फॉलो करवा सकते हो, अपने सीनियर्स की आईडी फॉलो करवा सकते हो, मतलब उनको ना इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आप उनको कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ट्रेनिंग्स लगवा ली। अब अगर आपको ना उनको आगे बिजनेस अपना फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रोसेस करवाना है, तो आपने उनको ना कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आपको ना प्रोस्पेक्ट की वाई को जानना है तो आपने क्या करना, आपको उस सिचुएशन में डालना है। कहते भी अगर मान लो मैं आपको 86,400 रुपए अगर आपको देता हूँ एक दिन के, अगर आपको मिल जाए, तो कहते आप इनका क्या क्या करोगे, आप इनसे क्या क्या चीजें खरीदोगे। और कहते ये रुपए आपको एक दिन में ही खर्च करने हैं। अगर आपने एक दिन में खर्च नहीं किया तो दूसरे दिन में सारे के सारे पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। तो कहते अब आप बताओ क्या क्या खरीदोगे इन पैसों से। तो सामने वाला इंसान ना आपको, और ये चीजें ना बिठा के करनी है, अगर आप ऑफलाइन करते हो या फिर आप ऑनलाइन करते हो, 1 to 1 कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंसान आपको बताएगा यार मैं कपड़े खरीदूंगा, फोन खरीदूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यही चीजें बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आपने उसको वहां पे ना अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देके समझाना है ना। कहते ब्रदर, कहते आपको पता है कि इस दुनिया में जो अमीर इंसान है, कहते वो कभी ना खर्च करके अमीर नहीं बना, वो इन्वेस्ट करके अमीर बना है, ठीक है ना। कहते इन्वेस्ट कैसे, कहते मान लो अगर आप इन पैसों से गोल्ड खरीदते है ना, तो कहते आप आज से, कहते इन फ्यूचर आपको एक गोल्ड से हेल्प होती या नहीं होती। कहते पैसे आपको एक दिन में ही खर्च करने, बट अगर हम उन चीजों की, क्योंकि एक लाइबिलिटीज होती है, एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है कि आप किसी भी चीज को खरीदो है ना, वो आपका खर्चा है। अब जैसे फोन है, फोन क्या हमारी लाइबिलिटीज है। व्हीकल्स क्या है, बाइक कार क्या, हमारी लाइबिलिटीज है, उन पे हमें पैसा लगाना पड़ता है बार बार, सर्विस के लिए तेल डलवाना है, रिचार्ज करवाना है, ग्लास गार्ड्स, क्या क्या चीजें है ना। तो ये हमारी लाइबिलिटीज है। बट एसेट्स क्या है कि जहां पे आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपको इन फ्यूचर वहां से पैसा आता रहे, ठीक है ना। वो चीज आपको पैसा दे की जाए। तो कहते आप फॉर एवर के अंदर ना एसेट्स बिल्ड कर रहे हो ब्रदर। कहते ये वो काम है जहां पे आपको इन फ्यूचर कहते यहाँ से पैसिव इनकम आएगी, ठीक है जी। और अपना प्रोस्पेक्ट का जो ड्रीम है उसको क्लैरिफाइड भी करना है। जैसे मान लो अगर वो कह रहा है कि मेरे को यहाँ से अपना गाड़ी लेनी है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को 2 लाख कमाने हैं, मेरे को 5 लाख कमाने हैं, मेरे को लोन पूरा करना है, क्योंकि कुछ लोगों के रीजंस होते हैं ना फॉरएवर करने के, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आपने ना को अच्छे तरीके से ना क्लैरिफाइड कैसे ही करना, मतलब अपने सीनियर्स के एग्जांपल्स देने। जैसे मान लो कि मेरे को रेंज रोवर लेनी, कहते क्या बात है ब्रदर, कहते हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर मिस्टर विशाल सोडी सर, कहते वही सिस्टम से रेंज रोवर ले चुके हैं, और कहते आज से 5 साल पहले, कहते अगर वो ले सकते हैं तो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ठीक है जी। मतलब जिन लोगों के ड्रीम यहाँ पे पूरे हो चुके हैं ना, आपने उन लोगों के उनको एग्जांपल्स देने और उन्हें कैसे काम किया। देखो अगर आपको भी ना कहते वो सपना पूरा करना है, तो कहते हमने किसी भी सीनियर का ना कहते आज फॉलो नहीं करना। कहते हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम ना सीनियर्स का करंट सिचुएशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग वीरेंद्र सर को आइडल मानते हैं ना, कि हमें वीरेंद्र सर जैसा बनना है, तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, उनके जैसा बनने के लिए जो चीजें आज वो कर रहे हैं, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कपड़े वो डाल रहे हैं ब्रांड वो डालना स्टार्ट कर देंगे, फोन वो चलाएंगे। देखो आप इन चीजों में कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको सच में ना वीरेंद्र सर जैसा बनना है, देखो वैसे तो हमें किसी के जैसा बनना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हर सीनियर एक चीज बोलते हैं कि आप यूनिक हो, परमात्मा ने आपको यूनिक बना के भेजा, हर एक इंसान अपने आप में बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो आपने किसी के जैसा नहीं बनना, आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना, ताकि लोग आपको बोले कि मेरे को उस इंसान के जैसा बनना है। तो आप कैसे बन पाओगे, जब आप उस इंसान का ना स्ट्रगल टाइम फॉलो करोगे। किसी भी इंसान का सक्सेस टाइम फॉलो करके आप सक्सेस नहीं हो सकते, समझ रहे हो जी। अभी एक लड़की है ना जो गोल्ड मेडल लेके आई, मनु भाकर, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है वो ओलंपिक के अंदर। तो कुछ लोग पता है क्या, उसको आज फॉलो करना स्टार्ट करे भाई। वो स्ट्रगल टाइम से आप उसको चेक करके देखो, पिछले कितने टाइम से मेहनत कर रही है वो, किसी ने वो थोड़ी देखी है 2019 में वो हार के आई थी ओलंपिक से।
किसी ने वो नहीं देखा, लोग उसको आज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सक्सेस में हर एक इंसान फॉलो करेगा आपको, लेकिन अगर आपको बनना है ना उसके जैसा, तो आपको उसका स्ट्रगल टाइम फॉलो करना पड़ेगा जी। आपको वो काम करने पड़ेंगे जिन्होंने अब तक यहाँ पे आने के लिए किए हैं, ठीक है जी। अगर आपको जल्दी मैनेजर बनना है ना, तो अपने सीनियर का आज मत देखो कि आपके मैनेजर्स कैसे जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं। आप ये चीज देखो कि जब वो इंसान मैनेजर नहीं था, उसने क्या कैसे मेहनत की, उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। कुछ लोग यहाँ पे पता है क्या करते हैं, अपने सीनियर को फॉलो करते हैं कि मेरा सीनियर घूमने गया, छुट्टियां मार रहा है, मैं भी मार लेता हूँ। भाई वो मैनेजर है, और अगर आप मैनेजर बनने से पहले उनकी जर्नी सुनोगे, उनको चेक करोगे ना, तो उस इंसान ने एक भी छुट्टी नहीं मारी, बीमारी में भी छुट्टी नहीं मारी। हमें छींक आ जाए हम तब छुट्टियां मारनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो हमें थोड़ा सा ना अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल करके यहाँ पे काम करना है, ठीक है जी। फिर दो तरीके के देखो लोग हमारे बिजनेस के अंदर आएंगे, ठीक है जी। आपको उनको पहचानना है, सबसे पहला कस्टमर, दूसरा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमेन, ठीक है ना। अब अगर आपको कस्टमर की ना, आपने जो आपका न्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अगर आपने उसकी बिलिंग करवानी है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कहते भाई देखो, देखो है ना, कोई भी नाम ले लो आप, राहुल जी, शिवानी जी, ठीक है। देखो शिवानी जी, हमारे यहाँ पे ना दो तरीके के लोग एंटर करते हैं, एक कस्टमर, दूसरा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमन। कहते आप मुझे बताओ आप बिजनेस में कैसे एंटर करो, कहते आप कस्टमर बनना आए हो या फिर बिजनेस करने आए हो, तो बोलेगा जी मैं तो बिजनेस करने आया हूँ, है ना। तो कहते बिजनेस क्या है, कहते देखो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो कहते सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। बिलिंग प्रोसेस है ये, ठीक है ना। आप अपना सबसे पहले आईडी एक्टिवेट कराओ, क्योंकि देखो जब सबसे पहले आप एक बेस्ट कस्टमर बनोगे तभी आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि एक बेस्ट कस्टमर ही एक बेस्ट बिजनेस ओनर बनता है, ठीक है ना। कहते हैं जब तक आपको खुद प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, अच्छे तरीके से क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। और देखो अगर आप बिजनेस के मीनिंग को समझोगे, बिजनेस क्या है, बिजनेस वो है जहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता हो, ठीक है ना। मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जहाँ पे, उसे बिजनेस बोला जाता है। अब आप फॉरएवर को चेक कर लो, फॉरएवर भी तो आपको सोल्यूशन ही दे रही है, बीमारी का और बेरोजगारी का, ठीक है ना। तो और सिंपल सी चीज है, तो हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना है। अब एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो सामने वाले की प्रॉब्लम के सोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो आपने सोल्यूशन क्रिएटर बनना है, नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएटर, ठीक है जी। तो सामने वाले के माइंड में जो भी डाउट्स हैं उसको अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, ठीक है ना। और उसको बताना, कहते भाई देखो अगर आप यहाँ पे कस्टमर बनते हो तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, आप 2-4 हज़ार रुपए कमाओगे, बट अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कहते आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, आप यहाँ पे जी भर के पैसा कमा सकते हो, ठीक है जी। अब कहते उसको फिर उसके बाद अपने इनकम्स क्लियर करने के, देखो फिर वैसे ना बाहर तीन तरीके की इनकम होती है, कहते सैलरी फिक्स, टारगेट फिक्स और परफॉर्मेंस फिक्स। क्योंकि जब लोग आप चीज करेंगे कि हमें यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, क्योंकि लोग क्वेश्चंस आपको करेंगे मैम पैसा कैसे आएगा, काम क्या करना पड़ेगा ना। कि देखो ब्रदर, बाहर ना तीन तरीके की इनकम लोग लेते हैं। कहते सबसे पहले सैलरी फिक्स, कहते सैलरी में क्या होता है कि वहां पे आप जितना मर्जी काम कर लो, आपको वहां पे फिक्स सैलरी मिलेगी, कहते और ये चीज हमें जॉब के अंदर मिलती है। लेकिन एक चीज बताओ, कहते क्या जॉब में काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? वो बोलेगा नहीं जी, जॉब में तो कभी भी सपने पूरे नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि जो लोग जॉब करे, एग्जांपल्स है ना, कि जो लोग पहले जॉब करेंगे उनके सपने पूरे हुए हैं। वो बोलेंगे नहीं जी, बाहर तो किसी के भी सपने पूरे नहीं हो। कहते फिर दूसरी इनकम है टारगेट इनकम। कहते इस इनकम के लिए कहते वो पर्सन कंपनी के थ्रू दिए टारगेट को अचीव करना होता है। अब जैसे एग्जांपल दे सकते हो, कहते बीएमडब्ल्यू है, हुंडई है ना, एडिडास है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ना जो सेलर्स होते हैं, इनको ना टारगेट दिया जाता है कि आपको ना दिन में इतनी सेल्स करनी है, महीने की इतनी सेल करनी है। और अगर आप सेल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे टारगेट अचीव करने के, ठीक है। और अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया ना, तो आपको जॉब से भी निकाल देंगे। कहते दूसरे तरीके की इनकम है। अब कहते सिंपल है वो, आप, मैं आपको चेक करूँ, आप ना कहीं भी उससे मिलना, जो ये बैंक वाले होते हैं, इनके ना सर में दर्द रहता है बेचारों के, कि इनको टारगेट मिलते हैं। कुछ लोग ना स्ट्रेस में जाते हैं। मुझे एक इंसान मिला हमारे बिजनेस, मेरे टीम के अंदर आया, तो वो इंसान ना, मतलब वो बैंक में था, कह रहा है मेरे को ना टारगेट पूरा करके देना होता है, और वो ना एक्स्ट्रा 40-50 हज़ार रुपए एडवांस रखता था अपने पास। तो हमने उसको बोला, मैं क्या 2CC कर लो, कह रहा कर लूंगा मैडम जी, कह रहा लेकिन अगले महीने करूंगा। मैं क्या रीजन, कह रहे अभी ना मेरी क्लोजिंग आ गई, और कह रहे अगर टारगेट मुझे मेरा अचीव नहीं हुआ ना, कह रहे मेरे को खाते, कह रहे मेरे को खाते खोल के देने होते हैं। कह रहा अगर बाहर से किसी ने खाता नहीं खुलवाया, कह रहा मैं अपने पैसों से खाते खोल के कंपनी को दिखाऊंगा, कह रहा तब मेरे को सैलरी मिलेगी, कह रहा वरना मेरे को महीने की सैलरी नहीं मिलेगी।
मैं कहा क्या बात है यार। मैं कहा कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, और मैं कहा अगर फॉरएवर के अंदर इनको बोल देना थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो यहाँ पे लोगों के नखरे होते हैं, ठीक है ना। तो आपने उनको समझाना कि भाई बाहर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बाहर बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस इनकम, और ये आपको फॉरएवर के अंदर मिलती है कि जितना आप परफॉर्मेंस करते हो, जितना आप काम करके दिखाओगे, उसी के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होती है। कहते सेम फॉरएवर के अंदर भी जो पैसा है वो टर्नओवर के बेस पे होता है। आप जितना काम करके कंपनी को दोगे, कि देखो एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर पैसा आता है टर्नओवर का, ठीक है ना। तो कहते हैं आप जितना यहाँ पे टर्नओवर करके दोगे, है ना, तो कहते हैं आपको उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा आता है। बट फॉरएवर के अंदर कोई टारगेट नहीं है ना, कि एक कंपनी ने आपको करके आपको इतना काम करके ही देना महीने का, मैं तभी आपको पैसा दूंगी। कंपनी कह रही है अगर आप सिंगल आईडी भी एक्टिवेट करा रहे हो, मैं आपको तब भी पैसा दे रही हूँ, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है कि आपको कितने यहाँ से पैसे कमाने हैं, ठीक है जी, वो आपके ऊपर चीजें होती हैं, ठीक है जी। फिर आपने उससे पूछना है कि आप यहाँ पे कौन भी आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या अचीव करने के लिए आए हो, ठीक है। और इंसान क्या अचीव करने के लिए आता है, क्या देखो तीन चीजें होती है, पैसिव इनकम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फेम रिस्पेक्ट। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलती है, कहते सेम फॉरएवर भी आपको पैसिव इनकम देगी। आपने वहां पे उसको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम अच्छे तरीके से डायरी पेन पे क्लियर करना है, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताऊं, ये 5 to 6 डेज का प्रोसेस होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से, जितना जल्दी आप इस प्रोसेस को कर दोगे, सारा सारा जो मैं आपको बता रही हूँ, उतनी जल्दी आप उसको बिलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है जी। पैसिव इनकम और अपना एक्टिव इनकम आपने उसको कंप्लीट अपना क्लियर करनी है, ठीक है ना। फिर उसको ग्रोथ दिखाने की, अगर आप ये चीज करते हो, टाइम लीवरेज एग्जांपल देके आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो, कहते। और अगर आप ग्रोथ करोगे तो आपको फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, कहते आप यहाँ पे क्या चीजें लेने आए हो। तो सामने वाला आपको कोई ना कोई चीज तो बताएगा कि मैं यार पैसिव इनकम के लिए आया हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, फेम चाहिए, मेरे को यहाँ पे जल्दी कामयाब होना है, ठीक है ना। अब अगर आपको ये चीजें पता हो जाएंगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहेगा, सामने वाले की क्लोजिंग करने में आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। और देखो अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स का फॉलोअप कैसे लगाना, तो रीजन क्या है, उसका रीजन होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, कि आप सामने वाले को ना प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए, आप उसको अच्छे से प्रोडक्ट्स क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है ना। अगर आपको उसकी बिलिंग करानी है, तो सबसे पहले उसको ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। ट्रस्ट किस पे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स की ट्रस्ट वैल्यूज को बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो, उसको रिजल्ट शेयर करो, टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो, ठीक है जी। और उसको ना एग्जांपल्स देने हैं, जैसे नीड, मान लो उसके घर में सबसे पहले पूछो कि भी आपके घर में किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, अगर वो बोल रहा है जी हाँ, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन दो उसको, कि भी अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है, कहते मेरे घर में थी, तो आप क्या कर सकते थे, ये वाला प्रोडक्ट यूज कराओ, कहते मैंने घर में मेरे घर में यूज कराया, तो अगर आपने कराया तो बोल भी सकते हो, ठीक है ना। तो कहते हमारे यहाँ पे कहते बहुत अच्छे रिजल्ट है, कहते आप यूज करो, कहते आपको रिजल्ट आएंगे, कहते हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। मतलब इमोशनल टच, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अगर आप सामने वाले इंसान आपसे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो थोड़ा समझाओ, कहते भाई एक चीज बताओ, कहते वो बोलेगा ना महंगे हैं, कहते एक चीज बताओ कि आपकी फैमिली की हेल्थ से ज्यादा महंगे हैं, तो बोलेगा नहीं। कहते यार एक बात है, कहते किडनी कितने की आती है, फेफड़े कितने के, कहते अगर एक लंग्स खराब हुआ कितनी कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, बोलेगा हाँ। कहते लेकिन भैया 1500 का प्रोडक्ट, 2000 का प्रोडक्ट तेरे फेफड़ों को बचा रहा है, तेरे पेट को बचा रहा है, कहते यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, सामने वाले को चीजें क्लियर करनी। कई बार वो बोलेगा जी महंगे, कहते भाई महंगी ये नहीं, महंगी बाहर की चीजें जो अब तक आपने खिलाई है और उनसे आपको रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है ना। कहते हमारे प्रोडक्ट्स तो सस्ते हैं, अगर कोई भी चीज महंगी है तो महंगे होने का रीजन होता है उसका, ठीक है ना, अपना उसके अंदर क्वालिटीज होती है। तो कहते फॉरएवर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करिए, नहीं कि क्वांटिटी, ठीक है। कहते फॉरएवर क्वालिटी के अंदर डील करती है, क्वांटिटी के अंदर डील नहीं करती, ठीक है जी। तो आपने चीजें उसको अच्छे तरीके से क्लियर करना, उसके बाद आपने उसका गोल स्टेटमेंट लेना है कि वो यहाँ पे कितने टाइम तक काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में से ना एक साल, मतलब कि देखो वैसे तो 5 साल 5 साल का विजन आपने लेना चाहिए उससे, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में लोगों का इतना माइंडसेट नहीं होता, तो आपने उसको क्या करना है, कहते भाई सेम, कहते आपको नहीं, कहते यहाँ पे 1 साल का विजन तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। कहते अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, शिवानी जी, राहुल जी, कहते आप आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो, भी आप क्या देख रहे हो कि मैं अगर आज यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं आज के 5 साल के बाद कहाँ पे होऊंगा। तो पहले उनको बताओ कि कौन कौन से लोग यहाँ पे 5 5 सालों में क्या क्या चीजें अचीव कर चुके, तो सेम इंसान बोलेगा यार मैं इतना पैसा कमा लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं BMW ले लूंगा, मर्सिडीज, सेम।
5 महीने के बाद, 5 दिन के बाद, 5 मतलब क्या है, आपने ना उसकी गोल स्टेटमेंट लेनी है कि भैया अगर आप यहाँ पे काम करते हो, आपको 5 साल के बाद आप कहाँ पे देखते हो, बोलेगा मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। उसको एग्जाम्पल देने हैं, कहते हैं, हमारी टीम में कहते हैं, ये इंसान इसने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 महीने बाद यहाँ पे सुपरवाइजर बन गया था, ठीक है ना। हर एक चीज को रिलेट करवाना, उससे चीजें लिखवा लेनी, क्योंकि जब आप उसे ना चीजों को नोट डाउन करवाओगे भी, अब इतना टाइम तो दूंगा ही दूंगा, तो वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और ये चीजें ना अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर होने से पहले करवानी है। अगर आप पहले करवा लोगे ना, तो आपका इंसान असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा। हम पता है क्या सोचते हैं, पहले उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाऊं, फिर उसकी गोल सेटिंग करवाऊंगा। अरे भाई, उसकी गोल सेटिंग होगी तभी तो वो काम करेगा, तभी तो वो यहाँ पे बिलिंग करेगा। अब आप उसको दिखा ही नहीं रहे कि उसको मिलेगा क्या यहाँ पे काम करके। आप कह रहे कि पहले कर ले फिर दिखाऊंगा, ऐसे इंसान काम नहीं करता। पहले उसको चीजें क्लियर कराओ कि भाई आप यहाँ पे क्या लेने आए हो, कितना पैसा आपको यहाँ से कमाना है, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी सेट करवानी है सबसे पहले। कहते देखो, आपको ना बिजनेस के अंदर अपना कामयाब होना है, सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले मीटिंग लगाना, ठीक है जी। और कहते सीरियस हो के आपने इस बिजनेस को करना, क्योंकि देखो आप जितना इस बिजनेस को सीरियस लोगे, आप उतनी जल्दी यहाँ पे सक्सेसफुल पहुंचोगे, ठीक है जी। और उसका विजन क्रिएट करवाना है। क्या क्रिएट करवाना है? विजन। क्योंकि देखो, अगर ना आप सामने वाले का विजन क्रिएट करवाओगे तभी जाके बिजनेस करेगा। और सामने वाले का विजन ना कभी भी 2cc का नहीं बनाना हमने, सामने वाले का विजन हमने बनाना है मैनेजर। क्योंकि मैं आपको चीज समझाती हूँ, है ना। अब हम मान लो, मैं आपको कह रही एग्जाम्पल, आपको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। अगर आप पानीपत से दिल्ली के लिए निकलते हो, तो रास्ते में संभाल का, गन्नौर और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये चीजें आएंगी या नहीं आएंगी? अगर आपको पानीपत से चंडीगढ़ जाना है, कुरुक्षेत्र, करनाल, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, अम्बाड़ा, ये आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो अगर आप उसको ना उस कस्टमर से मैनेजर का रास्ता दिखाओगे ना कि तेरे को मैनेजर बनना, तो भाई रास्ते में असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर तो आ ही जाने हैं। उसका बड़ा विजन बनाओ, ठीक है जी। और 2cc का लेवल उसको बिल्कुल छोटा करके दिखाओ। पहले उसको बिजनेस क्लियर कर दो कि भी बिजनेस जो बाहर स्टार्ट होते हैं, कहते भाई वो लाखों में स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। कहते बाहर अगर आपको बिजनेस करना, कहते पहले आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, कहते 10-15 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हो, कहते लेकिन कंपटीशन कितना तकड़ा है, चैलेंजेस कितने हैं, कहते क्या गारंटी है बिजनेस करके पैसा कमा ही लोगे। अच्छे से क्लियर करो उसको, हर एक बिजनेस विद एग्जांपल। कहते हर एक बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आता है, हर एक बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। कहते उसके बाद फिर फॉरएवर का बिजनेस। कहते देखो अच्छी बात क्या, कहते बिजनेस तो आपको फॉरएवर भी करने का मौका दे रही है। कहते लेकिन फॉरएवर के बिजनेस के अंदर ना, कहते आपको लाखों रुपए नहीं लगाने। कहते भाई यहाँ पे आपने 10 लाख का सामान नहीं खरीदना, कहते 5 लाख का भी नहीं खरीदना, कहते इवन आपको तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, 50,000 का बिजनेस प्रोडक्ट नहीं खरीदना। कहते आपको यहाँ पे दुकान नहीं खोलने, कहते बिजनेस करने के लिए। कहते आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करने के बाद शेयरिंग करके 2cc की टर्नओवर करनी होती है, जिसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कहते ये टर्नओवर आप शेयरिंग और पर्सनल यूज से कर सकते हो। अब सामने वाले को 2cc भी बता दिया, थोड़ा थोड़ा कैसे होएगा वो भी बता दे। फिर जब आप उसको 2cc की प्लानिंग दोगे ना आपके सीनियर के साथ बैठ के, तो वो 2cc करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट हम उसको कई बार क्या बोलते हैं, वो कह रहा फर्स्ट प्रोडक्ट लेते टाइम आगे तो नहीं लेना पड़ेगा, तुम पता क्या बोलते हो, हाँ हाँ आगे प्रोडक्ट्स नहीं लेना। भाई अगर आप उसको ये चीज बोलोगे ना, सामने वाला नेगेटिव है, आप उसको नेगेटिव कर रहे हो, वो बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट तो लेना था, फिर तुमने अब मुझे दोबारा क्यों बोला। उसको बोलो, अगर पूछता ना कि भाई मेरे को 2cc, मेरे को फर्स्ट प्रोडक्ट के बाद भी क्या दोबारा प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, मैं एक बार प्रोडक्ट लूंगा, बार बार नहीं लूंगा, तो आपने उसको सिंपल चीज बोलनी है। कहते ब्रदर, कहते आपको यहाँ पे, कहते जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो यूज के लिए लेना है। कहते अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा, आप बिजनेस कैसे करोगे, ठीक है ना। कहते आपको यहाँ पे बार बार प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, मैं भी आपको बोला, लेकिन आपको क्या करना है, कहते प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद एक 2cc की टर्नओवर जरूर करनी है। कहते एक लेवल है छोटा सा असिस्टेंट सुपरवाइजर, कहते वो कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। कहते अगर ये हर बार हर महीने प्रोडक्ट्स लेने का बिजनेस होता, कहते फिर तो भाई मैं भी ना करता। कहते मैंने भी एक बार बिजनेस को अपना स्टार्ट किया 2cc का लेवल करके, तेरा भी बिजनेस स्टार्ट हो गया। बोलेगा कैसे होगा 2cc, कहते पहले फर्स्ट प्रोडक्ट ले, अपना आईडी एक्टिवेट करा। कहते वो प्लानिंग जो हमारे सीनियर्स ना सीरियस लोगों को देते हैं, हर एक इंसान को नहीं देते। तो कहते देख वैसे तो आप सीरियस हो, कहते बेटे सीनियर कह रहे मैं कैसे मान लू, ट्रेनिंग तो बहुत लोग लगा रहे हैं, 1000 लोग ट्रेनिंग लगाते हैं। कहते भाई अपने आप को सीरियस शो करने के लिए 1 से 2 प्रोडक्ट्स लेना, और जब आप कहते प्रोडक्ट्स लोगे ना, तो सीनियर को पता लग जाएगा कि आपके आईडी में पॉइंट डल चुके हैं और आप सीरियस हो, तो सर आपको प्लानिंग देंगे विद हाइप।
हर एक चीज को अगर हाइप के साथ करोगे ना जी, मैं आपको बताऊं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। बट वही चीज है, चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके चीजें होंगी। अगर आप सोचोगे ना कि ऐसे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे तो सब कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो जी बात को? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ जी। बताओगे मुझे थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर, है ना, कि चीजें क्लियर हो भी रही है आपको? क्लियर है ना? तो आपने चीजें करनी है, सामने वाले की सबसे पहले ना वाई क्लियर करवानी है जी। और उसकी ना ड्रीम लिखवा लिया करो पहले दिन से ही। मैं आपको बताऊं, मैं क्या करती थी जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, मतलब जो असिस्टेंट सुपर जिनको सुपरवाइजर करना है, आपने क्या करना है, आपके साथ जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट आ रहा ना आपका डायरेक्ट का, इवन टीम का, आपने क्या करना, आपने ना उनसे उनके ड्रीम लिखवाने हैं। उनसे पूछना है, देखो उसको ना जिस दिन के, अगर वो आपके आसपास के हैं, नॉन सर्कल है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ना उनसे मिलना जरूर है। और मिल के ना उनको डेली बेसिस पे, मैं आपको बताऊं, उनको टाइम लिवरेज, अपना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ठीक है जी, अपना ESBI कॉन्सेप्ट, ये चीजें अच्छे तरीके से आपने क्लियर करनी है। डेली 10 मिनट का टाइम दे दो, सिर्फ 10 मिनट का। उसको बिठाओ किसी एरिया में, फिर दिखाओ कहते यार देख बाहर कितनी मेहनत वो इंसान कर रहा है, कहते फॉरएवर के अंदर अगर आज हम काम करते हैं, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इमोशनल कर दिया, कहते देख तुम्हारे पापा भी तो काम कर रहे हैं, कहते हम यहाँ पे, कहते कि पूरी जिंदगी माँ बाप से काम करवाना है, और बोलेगा नहीं, कहते फिर उनको काम से फ्री करने के लिए हमें जल्दी काम स्टार्ट करना है, एकदम जल्दी यहाँ पे पैसा, कहते देख उस सीनियर को देख, कहते हमारे सीनियर ने अपने घर वालों को काम से फ्री कर रखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास, क्या एग्जाम्पल नहीं है, लड़कियां गाड़ियां लेके आ चुकी हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा चुकी हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें आपने करनी है। देखो जो मैंने आपको बताया कि 2CC का मैम पूछ रहे हैं ना, कि मैम 2CC, देखो 2CC का अगर आप उनको ना बिजनेस प्लानिंग देना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनको बिजनेस अच्छे से क्लियर कर दो, ठीक है ना, कि एक्चुअल बिजनेसेस क्या होते हैं। पहले उसको बिजनेस बताओ कि बिजनेस बाहर लद्दाख में स्टार्ट है, 15 में गुच्ची, एडिडास, एप्पल, जो फॉरेन के ब्रांड है ना, आपको उनके एग्जांपल्स देने कि भाई अगर आपको इन प्लेटफॉर्म के साथ, इन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनीज के साथ, तो कहते हैं पहले आपको लाखों रुपए की टर्नओवर करनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस भी आप, डायरेक्ट सेलिंग भी आप समझा सकते हो उनको, ठीक है ना। कहते बट फॉरएवर के अंदर डिफरेंस क्या है, कि अगर आप देखो, फॉरएवर भी ब्रांड तो फॉरेन का ही है, ठीक है ना। कहते वहां पे कहते ब्रांड फॉर अपना फॉरेन का है, अमेरिका, कहते अमेरिका कितनी बड़ी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट है, कहते उस देश की कंपनी के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। कहते लेकिन अच्छी बात बताऊं यहाँ पे क्या है, कहते इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 50 लाख नहीं लगाने, यहाँ पे फ्रेंचाइज नहीं लेनी। यहाँ पे तो कंपनी सिंपल चीज बोलती है, छोटी सी टर्नओवर कंप्लीट करनी, कहते 2CC की। अब अगर आपने उसको 2CC समझा दिया कि 30,000 में होगा, 40 में, तो आप उसको बताओ भाई, कहते एक चीज बताओ, कहते बाहर 30,000 में क्या होता है। कहते भाई अगर तुम्हारे घर में शादी आ गई, तुम 30,000 के तो कपड़े ले लोगे, 30,000 में तुम्हारा फोन आता है क्या? आज तक आपने 30,000 स्टडी पे नहीं लगाए? क्या आज तक आपने 30,000 बुक्स के ऊपर नहीं लगाए? पेंसिल, मैं एग्जाम्पल्स दो छोटे से छोटा। कहते कि आज तक आपने रिचार्ज, कहते इतने का तो आपकी पूरी फैमिली में अब तक रिचार्ज हो चुका होगा, 30,000 में, जिसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। कहते भाई एक साइड अपने सपने लिखो, फिर 30,000 लिखो, कहते ये बताओ आप 30,000 में अपना कौन सा सपना पूरा कर लोगे मार्केट से? इंसान बोलेगा नहीं, कहते एकदम से नहीं बोलना, कहते पहले सोचो कि कहते आपको 2CC बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, आप कह रहे हो कितने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊं, कहते फिर आप मुझसे बताओ इन पैसों में आप बाहर क्या कर लोगे? वो बोलेगा जी कुछ नहीं होने वाला, कहते नहीं बताओ मुझे। उसको बोलो, कहते बताओ कहाँ से कमाओगे, कहते सपने लिखवाओ, बोलो लिखो कितने कितने इनकम में पूरे होंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब उनकी ड्रीम्स लिखवाते हो, ड्रीम हाउस 50 लाख का, गाड़ी 15 लाख की, शॉपिंग 5 लाख की, बाहर घूमना फिरना 10 लाख का, जब सारा कुछ लिखवाते हो ना, तो मैं आपको बताऊं 70-80 लाख रुपए तो पक्का बनता है। अब उसको पूछो, कहते एक बात बता भाई, 70-80 लाख रुपए तू कब तक पूरा कर लेगा? कहते तेरे को 5 सालों में सपने पूरे करने हैं। कहते बता 5 सालों में कहाँ से कमाएगा? वो बोलेगा है नहीं, कहते बता भाई बिजनेस से कमा लेगा। वो बोलेगा हाँ, कहते लेकिन पहले बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं, जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, एग्जाम्पल्स दो। फिर वो बोलेगा नहीं, कहते लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, फॉरएवर से कमा सकते हो। और कहते फॉरएवर में लाख रुपया नहीं लगाना, 30,000 में काम स्टार्ट हो रहा है, कहते सारे सपने पूरे कर सकते हो। कहते आप यहाँ पे कंपनी को अपने सपनों की डाउन पेमेंट भी नहीं दे रहे, और कंपनी आपके सपने पूरे कर रही है। तो अब बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सामने वाला बोलेगा करना चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज क्या है, आपने उसको पहले चीजें क्लियर करनी, और जब आप ये चीजें क्लियर करवा देते हो ना, तो आप, वो अपनी फैमिली वालों से भी खुद लड़ता है, खुद ही मनाता है। कहते साथ हम खड़े हैं, आपने बिजनेस को स्टार्ट करना, कहते हम आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, कहते मैनेजर बनाएंगे, ठीक है ना, मैनेजर से बातचीत करवा सकते हो, कहते भी मैनेजर बनेंगे, ठीक है ना, मिलके कहते अपने घर की जो जितनी प्रॉब्लम्स है कहते सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे, क्योंकि देखो जब ना आप सामने वाले को एक इमोशनल टच देते हो, है ना, उसको बोलते हो कि भाई अगर आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो कहते आपके यहाँ पे सपने पूरे होंगे, ठीक है ना, जस्ट कि आपके यहाँ पे सपने पूरे होंगे, आप सपने पूरे कर सकते हो, तो सामने वाला इंसान बोलेगा भाई मैं तो सपने पूरे करने के लिए ही आया हूँ, और मेरे सपने बहुत बड़े हैं, 30,000 बहुत छोटे से हैं, तो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, 2CC भी करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वही ऐसी ट्रेनिंग्स लगवानी है उनकी प्रॉपर, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़वानी, अगर आप उसकी प्लानिंग करवा दे तो कई बार ना देखो हमारी गलती की वजह से लोग हमारे साथ बिजनेस में काम नहीं करते, हम पता है क्या करते हैं, सब कुछ सीनियर के ऊपर छोड़ देते हैं, कि सीनियर मीटिंग लगवाएगा, सीनियर कॉल करेगा, सीनियर नहीं करेगा भाई, आपने करनी है। आपका प्रोस्पेक्टर चेक आपको बनाना, तो आपको क्या करना है, अपने पर्सन्स की सारी मीटिंग्स खुद लगवानी है, विद हाइप लगवानी है, उसके बाद फॉलोअप लेना है मीटिंग्स का, कैसी लगी, क्या सीखा, ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है 101% बिजनेस में कन्वर्ट होगा ही होगा। और देखो एक रेशियो हमेशा चलती है, सारे लोग बिजनेस नहीं करते, ठीक है ना, अगर आप वो लोग सारे कर लेंगे तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता, ठीक है जी, ऐसा तो कंपनी के मालिक के साथ भी नहीं होता, तो वो आपके साथ भी नहीं होगा, ठीक है ना, बट अगर बिल्कुल रेशो खराब है तो थोड़ा बहुत काम अपने ऊपर करना है, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है, अच्छे तरीके से सारी की सारी ट्रेनिंग्स लगाइए, ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक चीजें क्लियर है जी आप लोगों को? अगर आप कोई क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है, वरना फिर हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। ऑल क्लियर है? सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी, आज के सेशन के अंदर होप करती हूँ आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है जी, और जो नॉलेज मिली है अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करनी है, ठीक है, ताकि जिन लोगों ने मीटिंग्स नहीं लगाई उनको पता लगे उन्होंने क्या कुछ चीजें मिस की, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, किसी नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।